हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ऑन यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी की एक फास्ट रिवीजन हिंदी में। जैसा कि आप अगर हमारे विजिटर हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस गए हैं। सुपर टेट की एक मुहिम स्टार्ट किया है हमने। सी टेट के वीडियोस तो जाते ही हैं दोस्तों, सी टेट की तैयारी तो चल ही रही है, बट उसके साथ ही साथ आने वाला नेक्स्ट एग्ज़ाम सुपर टेट के लिए हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जिससे कि आप अभी से तैयारी करके अपना आने वाले एग्ज़ाम में एक सीट एक जगह बना सको। तो फ्रेंड्स, सी टेट का जो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 14 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि हम हिंदी के कुछ सब्जेक्ट, आप जानते हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो इसमें होती नहीं है। होता क्या है, इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जिसमें रचनाकार और रचनाएं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम तैयार करेंगे अपने कुछ, देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हमने गद्य, नाटक, एकांकी ये सब हो चुका है। अब उपन्यास स्टार्ट हो रहा है। कुछ उपन्यासों को हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज हैं। तो उपन्यास हम देखेंगे, उपन्यासों में कौन सा उपन्यास किसका है, किस राइटर का है, ये देखेंगे। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चंस आ चुका है उपन्यास, और उसके राइटर कौन है ये हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे। और आप हमारे अगर नए विजिटर हैं फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए आर एन एजुकेशनल अकेडमी को। मैं आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगी। सीटेट की भी तैयारी हमारी वीडियो पर चल रही है, और सुपर टेट के लिए भी हम कुछ ना कुछ करते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन हिंदी का। उपन्यासों के बारे में आज हम देखेंगे। प्रेमचंद्र का उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है दोस्तों प्रेमचंद्र का, बताइए। तितली, कंकाल, गोदान, अंकपत्र। तो बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी जानते होंगे। गोदान हो गया आपका राइट आंसर दोस्तों। कुछ आंसर ऐसे होंगे जो कि आप जानते हैं, बट आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आप शायद ना जानते हों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन: मोहन राकेश, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिएगा। परीक्षा गुरु के लेखक हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये क्या है, परीक्षा गुरु क्या है। तो ये सभी आज मैं जो लेके आई हूँ ये सभी उपन्यास ही हैं, ठीक है। तो ये सभी उपन्यासों की एक कलेक्ट किया है हमने, सारे उपन्यास एक जगह, आप जान पाए कि ये सारे क्या है, उपन्यास हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास। तो दोस्तों परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। और आपका राइट आंसर हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, लाला श्रीनिवास दास। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखते जाएंगे इसी प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 2018 2017 ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हिंदी की तैयारी हमें अपनी इतनी मजबूत कर लेनी है कि हिंदी में जो 10 नंबर आते हैं, 20 नंबर का होता है हमारा हिंदी, वो 20 नंबर में से हमें 20 के 20 पूरे लाने हैं। बाकी और सब्जेक्ट पर भी हम अपनी पकड़ बनाएंगे। आप जीके का सेक्शन देख सकते हैं हमारा, जो कि सीटेट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से चलता है। तो वो जीके आपका हर जगह आपका आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, या फिर प्रेमचंद। शेखर एक जीवनी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का, जिन्हें हम अज्ञेय भी कहते हैं। सो राइट आंसर सी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। यहाँ से देखिए, अज्ञेय किसका नाम है, यदि पूछा जाए अज्ञेय इन्हें कहा जाता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है दोस्तों? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो प्रथम उपन्यास कौन सा है बताइएगा? गोदान, परीक्षा गुरु, अलका, और कंकाल। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और आपको यहाँ से कम 2 नंबर जरूर मिलेंगे। ये मेरा ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। मैंने पिछली बार भी सुपर टेट का एग्जाम दिया था। तो लेखक, रचना, पत्र पत्रिकाएं, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम सभी एक एक, एक करके सारी वीडियोस में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहेगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा बस, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, बट आपका डेडिकेशन, आप अगर यहाँ पे बने हो तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओगे। 1 या 2 नंबर की तैयारी आप बिल्कुल लेकर के जाएंगे। तो पुनर्नवा
कृति की विधा है, पुनर्नवा कृति की विधा है। क्या है पुनर्नवा? नाटक, निबंध, आत्मकथा या उपन्यास। पुनर्नवा क्या है? तो पुनर्नवा उपन्यास है। जैसा कि आप जानते हैं ये पूरी वीडियो ही हमारी उपन्यास पे है, तो पुनर्नवा एक उपन्यास है। ठीक है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है? हरिशंकर परछाई हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, या रामधारी सिंह दिनकर है। तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाग्यवती, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फुलौरी, लाला श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, राजश्री प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, श्रद्धा राम फुलौरी। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, ये फर्स्ट रिवीजन है। हम आपको आंसर जो बता रहे हैं, मैंने ये महसूस किया है, जितनी भी वर्किंग लेडी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, या फिर जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आप भी अगर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप इसे ईयरफोन लगा करके सुन भी सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फैक्ट आंसर बस देखना है। हम सुनते रहेंगे 2 से 4 बार 6 बार सुनेंगे अगर इस वीडियो को, तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा आपके माइंड में। तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुलौरी, इस तरह से जो मैं बोलती हूँ वो आपके कानों तक जाएगा। 2 से 4 बार सुनेंगे दोस्तों तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, वीडियोस को ईयरफोन लगा करके अपने काम करते समय करती हूँ, क्योंकि घर परिवार सब कुछ देखना होता है हम सभी को। उसके साथ साथ हमें अपना एक मुकाम पाना है। अपने एक मुकाम को पाने के लिए जो समय पढ़ने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ जो समय हमें काम करना होता है, उस समय में हम ईयरफोन का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हर समय दिमाग में वही रहता है। तो इस तरीके से भी आप अपनी मदद कर सकते हैं, तो ईयरफोन का यूज करें। और ऐसी चीज़ें जो फैक्ट बेस होती हैं, जैसे राइटर वगैरह, तो वो आप काफ़ी राइटर वगैरह का हुआ, जीके का हुआ, ये सभी आप ईयरफोन लगा करके सुन करके आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं इससे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है दोस्तों, परीक्षा गुरु उपन्यास है। को रिलेट करके देखते जाइएगा दोस्तों। परीक्षा गुरु उपन्यास है और आप जान ही रहे हैं, एक बार मैं बता चुकी हूँ, ये लाला लाला श्रीनिवास दास का है। तो आगे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं, देखिए आगे ये क्वेश्चन आ ही गया है। परीक्षा गुरु के रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। हमने इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, तो उससे हमने कोरिलेट किया। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। देखिए माइंड में बनते जा रहा है, याद हो जा रहा है सब कुछ। तो ऐसे ही हम बने रहेंगे और देखेंगे, कम से कम 1 से 2 नंबर तो हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, कौन सा है? तो देखिए परीक्षा गुरु है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, ये परीक्षा गुरु है क्या, किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है, और लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, क्या है? जिस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे, आंसर तो वही होना है। तो हम इसे पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना आनंद मठ, तितली, भारत दुर्दशा और संस्कृत के 4 अध्याय। जयशंकर प्रसाद की रचना, तो दोस्तों तितली हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना। बिल्कुल हमें 2 से 4 बार इस वीडियो को सुन लेना है, देख लेना है, इस तरीके से कि बस सुनते ही जयशंकर प्रसाद तितली, तुरंत फैक्ट हमारे सामने आंसर ही आ जाए। क्योंकि ये सीटेट की तरह टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड तो है नहीं कि जहाँ पे हमको अपना लॉजिक लगाना है। यहाँ पे हमें फैक्ट इतना ज़्यादा तैयारी कर लेना है, लेकिन फैक्ट रहता है और कंफ्यूजन होता है। तो हमें इतनी बार इसको सुन देख समझ लेना है कि बिल्कुल आंखों के सामने आते ही आंसर समझ में आ जाए, बस टिक करना मात्र रहे। चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है मुंशी प्रेमचंद्र ने? आपके ऑप्शंस हैं जीवनी को, उपन्यास को, कहानी को, संस्मरण को। तो दोस्तों मानव चरित्र का चित्र मात्र उपन्यास ही कहलाता है। मानव चरित्र का चित्र उपन्यास। ओके। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो कौन सी विधा है जिसे मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा जाता है? उपन्यास है। उपन्यास क्या है? मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा जाता है इसे। तो क्वेश्चन किसी तरीके से बना, ये किसने कहा था? मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, याद रखेंगे। राग दरबारी की रचना विधा है, राग दरबारी, राग दरबारी की रचना विधा क्या है? कविता, नाटक, निबंध, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राग दरबारी की रचना विधा क्या है?
दोस्तों राग दरबारी की रचना विधा क्या है, ये सही इसलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आज मैं जो भी लेकर के आई हूँ वो है सारे उपन्यास। ओके, वो सारे हैं क्या, उपन्यास हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में उपन्यास दिया ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु, तितली, अशोक के फूल, गबन। बताइए कौन सा उपन्यास नहीं है? तो अशोक के फूल, दोस्तों परीक्षा गुरु, तितली और गबन ये तीनों उपन्यास हैं, ये आप देख पा रहे हैं। आगे आपको क्वेश्चंस में ये सभी मिल भी चुके हैं। परीक्षा गुरु, तितली, गबन। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, तितली जयशंकर प्रसाद और गबन मुंशी प्रेमचंद। बट ये अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, ये उपन्यास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक बताइए कौन है? फटाफट राइट आंसर आपको तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप ये कई बार पढ़ सुन चुके हो, मुंशी प्रेमचंद। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। गिरती दीवारें, बताइए इसके कौन है? ये शायद आपने ना सुना हो। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह और अज्ञे और रामविलास शर्मा। तो दोस्तों गिरती दीवारें के रचनाकार है, ये भी एक उपन्यास है, इसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है, उपेंद्र नाथ अश्क। ओके, आगे बढ़ेंगे। कौन सी रचना विधा नहीं है? कौन सी रचना विधा नहीं है? 100 अनाज, 100 अजान, एक सुजान, निस्सहाय, सॉरी, निस्सहाय, हिंदू, गबन और बंगाल का अकाल। तो कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? इसमें सभी उपन्यास है, बट कौन सा एक है जो कि उपन्यास विधा नहीं है? बताइएगा कौन सी रचना विधा उपन्यास नहीं है, कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? तो दोस्तों 100 अजान, एक सुजान उपन्यास है, निस्सहाय हिंदू भी उपन्यास है और गबन भी उपन्यास है। आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन, बंगाल का अकाल। ये उपन्यास नहीं है, बाकी सभी आपके उपन्यास हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार। तो चारुचंद्र लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस ऑप्शन में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद, चारुचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद। मैं 2 से 3 बार रिवाइज कर देती हूँ दोस्तों, इसलिए क्योंकि आप अगर ईयरफोन लगा के सुन रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। चारुचंद्र लेख विधा है, अब ये बताइए कौन सी विधा है? अभी आपने देखा चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये विधा कौन सी है? तो ये है उपन्यास। ठीक है, चारुचंद्र लेख एक उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी में देखिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, बट आपको याद तो रखना ही है, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चारुचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, कायाकल्प के रचनाकार हैं। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? बताइए। मुंशी सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो दोस्तों कायाकल्प भी प्रेमचंद्र जी की है रचना। कायाकल्प ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है, कायाकल्प। ओके, राइट ऑप्शन आपका हो गया डी, कायाकल्प प्रेमचंद्र के रचनाकार प्रेमचंद हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी भी एक उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है, इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार, फिर वही क्वेश्चन आ गया, बालकृष्ण भट्ट जो मैंने बताया। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल। ये कौन है? ये विधा कौन सी है? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास है और इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है, जरा बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपका मृगनयनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, तितली और गोदान। बताइए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तितली जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद का गोदान। बताइएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मृगनयनी ये किसकी रचना है? मृगनयनी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मृगनयनी किसकी रचना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए इसी प्रकार जैसे ही क्वेश्चन सामने आया और आंसर माइंड में क्लिक कर जाए, जयशंकर प्रसाद ही है तितली उपन्यास के रचनाकार। ओके, सो राइट आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कौन सी रचना उपन्यास है? तो यहाँ पे कामायनी, गोदान, साकेत और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों कामायनी भी देखिए जयशंकर प्रसाद का है, साकेत मैथिली चरण गुप्त का है, स्कंदगुप्त
स्कंदगुप्त किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा है, बताइएगा आप लोग। गोदान जो हो गया आपका ये उपन्यास है, ये तो आप सभी जान ही रहे हैं, गोदान उपन्यास है, ठीक है। किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद्र का। आगे बढ़ेंगे हम। प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, प्रेमचंद्र का नहीं है, बताइए कौन सा नहीं होगा? गोदान प्रेमचंद्र का बिल्कुल 100% गोदान है, आप सभी जानते हैं। निर्मला भी है, रंगभूमि भी है। त्यागपत्र नहीं हो जाएगा दोस्तों, त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र की रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की रचना है। अब यहाँ पे प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है, इसे आप जरूर सर्कल कर लेंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो फास्ट करने से होता क्या है कि ये पॉइंट हमसे छूट जाता है। मैंने भी तुरंत सोच लिया प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान है, अगला देखा तो निर्मला है, रंगभूमि है, अरे ये तो तीनों है। तब दिमाग में आया कि त्यागपत्र तो जैनेन्द्र की है, तो त्यागपत्र तो है नहीं। मतलब क्वेश्चन की फॉर्म क्या है? नेगेटिव है, इसे तो मैंने मतलब देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान देना है दोस्तों, बिल्कुल। ये गलती जो कभी कभी हम लोगों से पढ़ने में हो जाती है, ये हमें एग्जाम टाइम में नहीं करनी है। ओके, तो आप अपनी आदत बना लीजिए, जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव फॉर्म आए वहां पे आप सर्कल जरूर कर देंगे। इस तरीके से आपका आदत आदत बन जाएगा, और आप हमेशा ही क्वेश्चन में जब भी आप नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे तो आप सर्कल करेंगे, और ये माइंड में हमेशा क्लिक करेगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है? बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। नदी के द्वीप के रचनाकार, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय, नागेंद्र, कृष्णदास, भीष्म साहनी। तो अज्ञेय हो जाएंगे दोस्तों नदी के द्वीप के रचनाकार, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा आपका। अज्ञेय है नदी के द्वीप के रचनाकार। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय जी और भगवती चरण वर्मा। तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है शेखर एक जीवनी। ओके, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है, कौन सा उपन्यास लिखा है? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। तो आपने अभी तक इतने क्वेश्चन मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों से आया है कि आप यहाँ पे बिल्कुल सही क्लिक कर पाएंगे। जरा से बताइएगा, मुंशी प्रेमचंद्र के ने उपन्यास लिखा है, कौन सा उपन्यास लिखा है? दोस्तों गोदान, गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान। ओके, आगे बढ़ेंगे। सुनीता किस विधि की दृष्टि से रचना है? किस विधि की दृष्टि से रचना है सुनीता? तो बात यहाँ पे हो रही है उपन्यासों की, तो यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, उपन्यास ही हो जाएगा। बट वहां पर ये नहीं होगा दोस्तों कि बात सिर्फ सारे सारे उपन्यास ही आएंगे। आज मैं सारे उपन्यासों का कलेक्शन लेकर के आई हूँ, बट आपको याद रखना है कि सुनीता क्या है? उपन्यास है, ठीक है। सुनीता क्या है? उपन्यास है। बलचन्मा, बलचन्मा उपन्यास है, ये कौन सा उपन्यास है? किसका है ये बलचन्मा? परशुनाथ रेणु, नागार्जुन, अमृत राय, अमरकांत। तो दोस्तों ये आपका बलचन्मा हो जाएगा उपन्यास नागार्जुन का, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नागार्जुन। बलचन्मा नागार्जुन, बलचन्मा नागार्जुन उपन्यास है ये एक, किसकी? नागार्जुन की। गुनाहों का देवता, बताइए किसकी है रचना? धर्मवीर भारती। कहाँ है ऑप्शन में? जी हाँ, सी ऑप्शन है, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। याद रहते हैं दोस्तों जो क्वेश्चंस वो तुरंत क्लिक कर जाते हैं माइंड में, तो इस तरीके से याद कीजिएगा, आप लोग बने रहिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते थे कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अक्सर क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए माइंड में तुरंत क्लिक कर जाता है कि याद है। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? बताइए, कर्मभूमि के रचयिता प्रेमचंद्र, कर्मभूमि के रचयिता है प्रेमचंद्र। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, बार बार आते हैं, तो माइंड में बना रहता है। श्री जैनेन्द्र कुमार उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन है? अभी मैंने ऊपर बताया था, बताइए फटाक से। त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास त्यागपत्र, मैंने अभी ऊपर बताया था। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। तो ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास हो गया त्यागपत्र। आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देखिए 2014 और 2013 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? चंद्रकांता, गोदान, चरित्रहीन, परीक्षा गुरु। तो दोस्तों परीक्षा गुरु है जो कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो प्रथम उपन्यास करके आए या मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास करके आए, तो परीक्षा गुरु आपका हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 118 क्वेश्चन ये थे जो कि यहाँ पे खत्म हुआ दोस्तों। अब इसके बाद हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएंगे जिसमें कहानियां होंगी, कहानी पर बेस्ड होगा कि कौन सी कहानी थी, किसके कहानीकार कौन है, ठीक है। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस जो कि आज का उपन्यास पर रिलेटेड था, और पिछला हम आपको वीडियोस जो दे चुके हैं वो भी आप जरूर देखिएगा वहां से। और ये
इन सभी को मिला करके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनेंगे दोस्तों। ये एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा था उपन्यास, उपन्यास पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस था। तो दोस्तों इसको बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अगर हमारे फर्स्ट विजिटर हैं आप, हमारे में व्यूवर हैं, देख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारे ज्ञानवर्धक सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। जीके की क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। संस्कृत का 10 नंबर हम कहीं नहीं जाने देंगे। संस्कृत के जो 10 नंबर है वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। साइकोलॉजी सीटेट जो हम पढ़ाते हैं उसमें दोस्तों, सीटेट में सीडीपी का सेक्शन प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा। साइकोलॉजी की आपकी बहुत अच्छी पकड़ वहां से हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कवर करेंगे, करंट अफेयर और जीके, ये सारी चीज़ें फिर जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा तो फिर हम तैयारी कर लेंगे। 14 सब्जेक्ट है दोस्तों, सारे सब्जेक्ट को लेकर तो चला नहीं जा सकता, बट हम अपनी तैयारी कुछ ना कुछ रखेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।